मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा, कल देखो मैंने प्रोग्राम लिखवाया था और एक क्वेश्चन करने को भी दिया था तुम लोगों को। ठीक है, तो उसको ट्राई किया तुम लोगों ने फंक्शन के थ्रू बनाया। कल जो क्वेश्चन दिया था मैंने उसको बनाया तुम लोगों ने फंक्शन से। अच्छा बनाया, निखिल बनाया? निखिल सर मैंने कल काजू मोहित सर मैंने भी कल क्लास नहीं ली थी। क्यों कल क्यों ज्वाइन नहीं किया? लेट हो गया था सर इसलिए? कल मेरे नेटवर्क नहीं आ रहे थे फोन के। हर्ष हर्ष कुशवाहा हर्ष। यस सर। हाँ, कल क्लास अटेंड की थी? यस सर की थी। अच्छा, तो क्वेश्चन मैंने दिया था बनाया उससे प्रोग्राम को? सर ट्राई तो किया था लेकिन गलत हो रहा था सर। अच्छा अच्छा, ठीक। ओके, चलो आज मुझे बाइनरी फाइल शुरू करना है तुम लोगों का, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। तो देखो कहाँ तक तुम लोगों ने ठीक है, मैं वो क्वेश्चन बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनरी फाइल्स के बारे में। ठीक है, तो बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं ये तो मैंने तुम लोगों को बताया था। ठीक, अब बाइनरी फाइल्स में डेटा कैसे राइट होता है और कैसे डेटा को रीड करते हैं, उसके लिए कौन कौन से फंक्शन यूज़ करते हैं और कैसे उसके प्रोग्राम बनेंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक, तो देखो बाइनरी फाइल्स की डेफिनेशन तो मैंने याद होगी तुम लोगों को। बाइनरी फाइल्स क्या होता है याद है? बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं? बाइनरी फाइल्स, लाइन नहीं होता है। हाँ, इसमें जो डेटा होगा वो बाइनरी फॉर्मेट में होगा। ठीक है, बाइनरी फाइल्स में डेटा कैसा होता है? बाइनरी फॉर्मेट में होता है। और बाइनरी फाइल जो होती है उसमें कोई भी कैरेक्टर ट्रांसलेशन नहीं होता है, क्योंकि वो क्या है, ऑलरेडी बाइनरी फॉर्मेट में है। जब बाइनरी फॉर्मेट में है तो कंप्यूटर इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक, तो बाइनरी फाइल्स, इन बाइनरी फाइल्स देर इज़ नो कैरेक्टर ट्रांसलेशन अकर्स, दैट्स वाई बाइनरी फाइल्स आर फास्टर देन टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, टेक्स्ट फाइल्स में क्या होता है कि वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स तो इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट कंप्यूटर क्या करता है कि उसको बाइनरी फॉर्मेट में पहले चेंज करेगा, फिर चेंज करने के बाद उसको रीड करेगा। तो इसलिए टेक्स्ट फाइल्स जो है वो उसको समझ सॉरी उसकी स्पीड जो है वो कम होती है और बाइनरी फाइल्स की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक, दूसरा एक चीज़ और कि टेक्स्ट फाइल्स में जो हर एक लाइन होती है वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से एंड होती है, जिसे बोलते हैं एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। याद है ना? टेक्स्ट फाइल्स में क्या होता है कि ईच लाइन एंड्स विद अ स्पेशल कैरेक्टर दैट इज कॉल्ड एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, और वो हमारा एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर क्या होता है? स्लैश एन, दैट इज न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक, बट बाइनरी फाइल्स में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बाइनरी फाइल्स में कोई भी हमारा डेलिमीटर यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ओके, तो ये बाइनरी फाइल्स की डेफिनेशन है। अब मैंने बताया था कि जितने भी हमारे वीडियो फाइल्स हैं, ऑडियो फाइल्स हैं या इमेजेस हैं, ठीक, या कोई एग्जीक्यूटिबल फाइल है, तो ये सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं? बाइनरी फाइल की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कोई इमेज है तो इमेज क्या होगा, वो बाइनरी फॉर्मेट में सेव होती है। ऐसे कोई भी वीडियो फाइल है तो वो भी किस फॉर्मेट में होगी? बाइनरी फॉर्मेट में होगी। ऑडियो फाइल्स हैं वो भी बाइनरी फॉर्मेट में होंगी। कोई एग्जीक्यूटिबल फाइल है, जैसे कोई फाइल हम रन कराते हैं तो वो भी क्या होती है? बाइनरी फॉर्मेट में होती है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द फाइल्स जो होती हैं वो सारी क्या होती हैं? बाइनरी फॉर्मेट में होती हैं। और टेक्स्ट फाइल्स को हम क्रिएट कर सकते हैं नोटपैड की हेल्प से, या कोई और भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो याद रखना कि बाइनरी फाइल्स जो होती हैं दे आर फास्टर देन टेक्स्ट फाइल्स। क्यों होती हैं फास्टर? बाइनरी फाइल्स आर फास्टर देन टेक्स्ट फाइल्स बिकॉज, क्या रीजन है उसका? सर वो ट्रांसफर नहीं तो होते पहले से सर। बाइनरी, हाँ, उसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बाइनरी फॉर्मेट में है तो उसको ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसलिए वो फास्टर होती हैं। अच्छा, ठीक है, ओके। तूने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, क्या बात है? ठीक, तो ये हो गया बाइनरी फाइल्स के बारे में। अब मैं ये बताता हूँ कि बाइनरी फाइल्स में हम डेटा कैसे रीड एंड राइट करेंगे। ठीक, तो देखो, सबसे पहले तो इसमें कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी हमें कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी इसमें, वो मैं बताता हूँ। ये मैंने स्लाइड बताई होगी तुमको, तो वो भेजा था ना, PDF भेजा था, एक मिनट बता रहा हूँ। CS वाला फाइल का ठीक, तो देखो ये बाइनरी फाइल्स में मैंने PDF तुम लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि ऑपरेशंस इन बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल्स में जब भी हम कोई ऑपरेशन लगाएंगे तो उसके लिए हमें एक मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, उस मॉड्यूल को बोलते हैं पिकल मॉड्यूल, PICKLE। ठीक, जब भी हमें कोई ऑपरेशन करना है बाइनरी फाइल पे, चाहे वो डाटा को रीड करना हो, चाहे वो राइट करना हो, या कोई डेटा सर्च करना हो, ठीक है, तो फॉर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन ऑन अ बाइनरी फाइल वी नीड अ मॉड्यूल दैट द नेम ऑफ दैट मॉड्यूल इज पिकल मॉड्यूल। ठीक है, pickle module is required to do any operation on a binary file. Okay, now pickling का मीनिंग क्या होता है? What is the meaning of pickling? तो pickling का मतलब ये है कि pickling means converting structure. स्ट्रक्चर का मीनिंग है कि जो भी, जैसे स्ट्रक्चर हमारे क्या क्या होते हैं, जैसे लिस्ट हो गया, या स्ट्रक्चर की जगह उसको हम बोल सकते हैं कि दीज आर द पाइथन ऑब्जेक्ट्स। पाइथन के ऑब्जेक्ट्स है ना, ये पाइथन के वेरिएबल्स होते हैं, ये जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये क्या कहलाते हैं? पाइथन वेरिएबल्स कहलाते हैं, या पाइथन ऑब्जेक्ट्स, या पाइथन के स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो जब भी हमें कोई लिस्ट को राइट करना है, या डिक्शनरी को राइट करना है, या स्ट्रिंग को राइट करना है, ठीक, बाइनरी फाइल पे, तो उसके लिए क्या होता है कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसको हमें बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि डाटा को बाइनरी फॉर्मेट में राइट करना है। तो पिकलिंग का मतलब क्या हुआ? पिकलिंग मीन्स कन्वर्टिंग structure. Structure means it can be a list, it can be a tuple, it can be a dictionary, or it can be a string. ठीक है, तो converting structure into byte stream before writing the data into the file। मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे डिक्शनरी हो, पहले उसको हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें? बाइट स्ट्रीम। बाइट स्ट्रीम का मतलब उसको 0 एंड 1 के फॉर्म में बदलना पड़ेगा बिफोर राइटिंग द डेटा इनटू द फाइल, क्योंकि हम डेटा बाइनरी फॉर्मेट में राइट करेंगे ना बाइनरी फाइल पे। तो पिकलिंग, अगर कोई पूछता है व्हाट इज पिकलिंग, तो पिकलिंग मीन्स हो गया कन्वर्टिंग स्ट्रक्चर्स इनटू बाइट स्ट्रीम बिफोर राइटिंग द डेटा इनटू द फाइल। ओके, समझ में आया? यस सर। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड पिकलिंग। और एक ऑपरेशन और होता है जिसे बोलते हैं अनपिकलिंग। तो पिकलिंग का मतलब हुआ कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसको बाइट स्ट्रीम में चेंज करना, और अनपिकलिंग का मतलब होता है कि बाइट स्ट्रीम से वापस उसको पाइथन स्ट्रक्चर में चेंज करना। मतलब जैसे जो डेटा था, अगर वो बाइनरी फॉर्मेट में है तो उसको बाइनरी फॉर्मेट से वापस किस में चेंज करना? लिस्ट में, या टपल में, या डिक्शनरी में। तो उसे बोलते हैं अनपिकलिंग। ठीक है, पिकलिंग एंड अनपिकलिंग। तो इसमें देखो लिखा है पिकलिंग भी इसी हो गया, और व्हेन वी रीड अ फाइल देन अपोजिट ऑपरेशन इज टू बी डन, दैट इज अनपिकलिंग। तो जब हम डेटा राइट करेंगे तो क्या होगा? पिकलिंग होगा,
और जब डेटा को रीड करेंगे तो क्या होगा, अनपिकलिंग होगा। ठीक है, तो दो ऑपरेशन Yes. हमारे कहला रहे हैं। ओके, अच्छा, अब पिकल मॉड्यूल के अंदर जो हमारा पिकल मॉड्यूल है उसमें दो फंक्शन होते हैं, एक होता है डंप फंक्शन और एक होता है लोड फंक्शन। ठीक है, पिकल मॉड्यूल हैज टू मेथड्स, मेथड्स मीन्स फंक्शंस। तो पहला फंक्शन कौन सा है, डंप फंक्शन, और दूसरा फंक्शन कौन सा है, लोड फंक्शन। ठीक, तो डंप फंक्शन का क्या यूज होता है, डंप जो है वो डेटा को राइट करता है, और लोड फंक्शन क्या करता है, डेटा को रीड करता है। कहाँ से, बाइनरी फाइल से। ठीक है, जैसे टेक्स्ट फाइल में अगर हमें डेटा रीड करना था, तो टेक्स्ट फाइल में डेटा रीड करने के लिए कितने फंक्शन थे हमारे पास, अगर टेक्स्ट फाइल से हमें डेटा रीड करना होता तो कौन कौन से फंक्शन यूज कर सकते थे हम लोग, तो रीड एंड राइट, रीड वाला, रीड, हाँ, रीड लाइन और रीड W। लाइंस। रीड फंक्शन यूज करते थे, रीड लाइन यूज करते थे, एंड रीड लाइंस यूज करते थे। ठीक है, अच्छा, आज बच्चे अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं क्लास, कुछ टेस्ट वगैरह है क्या इन लोगों नो सर। को, आज तो साथ ही लोग नो आए हैं सर। क्लास, कि मैं 3 बार मैसेज डाल चुका हूँ क्लास अटेंड करूँ। आज का पोर्शन निकल जाएगा, फिर उनको समझ में नहीं आएगा आगे कुछ भी। ठीक है, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब मेरा फंक्शन और लोड फंक्शन कर लेते हैं। ओके, अभी आ रही है आवाज, यस सर। यस सर। ओके। तुम लोग लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो, स्वाति, समीर, समीर, आवाज नहीं आ रही मेरी, समीर, यस सर। क्लास लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो तुम लोग, उसमें थोड़ा काम आ गया था इसलिए लेट हो गया। तुम लोग ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहे हैं, तुम लोग टाइमली क्लास ज्वाइन करो, क्योंकि फिर अगर अभी नहीं करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कल मैं पढ़ाऊंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा कुछ भी। स्वाति, इतना करो, क्लास रेगुलर ज्वाइन करो। मैं डेली तुम लोगों से कहता हूँ कि क्लास मिस मत किया करो, वो सब स्टार्ट करूँ या कुछ भी करूँ, बट क्लास में मैं पढ़ाता जरूर हूँ, ऐसा नहीं कि मैं क्लास में कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, तो रेगुलर किया करो, और उससे तुम लोगों को फ़ायदा रहेगा। अदरवाइज फिर क्या प्रॉब्लम आएगी, और फिर चीज़ों को कवर करने के लिए यहाँ वहाँ पर बुक से पढ़ना पड़ेगा, कहीं कोई दूसरा भी। ओके, ठीक, तो इसमें एक प्रोग्राम बना लेते हैं और इस प्रोग्राम के थ्रू हम डेटा राइट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये पाइथन में ओपन कर लेता हूँ। सर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा सर। बैकग्राउंड नॉइज में क्या फ़ैन की आवाज़ आ रही है, यस सर। ज़्यादा आवाज़ आ रही है फ़ैन की? सर बस हवा हवा से चल रही है। हाँ, वो फ़ैन चल रहा है एक्चुअली, इसलिए मुझे आवाज़ आ रही है। ठीक है, चलो मैं एक प्रोग्राम राइट करता हूँ, उसके थ्रू डेटा को कैसे राइट करना है बताता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले न्यू फाइल हमने खोल ली। अब इसमें एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, मैं फंक्शन के थ्रू प्रोग्राम बना रहा हूँ। ठीक, और कल एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने, तो उससे भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है फंक्शन के थ्रू। डेफ राइट फंक्शन, ठीक, इस फंक्शन को मैं डिफाइन करता हूँ, डेफ राइट। तो सबसे पहले तो क्या करना है, फाइल को ओपन करना पड़ेगा। जैसे हम टेक्स्ट फाइल ओपन करते थे वैसे ही हम बाइनरी फाइल ओपन करेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा f इक्वल टू ओपन, f इज़ द फाइल ऑब्जेक्ट।
ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट है, एफ इज़ द फाइल ऑब्जेक्ट। अब जो भी बाइनरी फाइल में बनानी है उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैंने नाम दे दिया, सपोज एक फाइल बना ली sample.dat। अब यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना कि टेक्स्ट फाइल का जो एक्सटेंशन था वो क्या था, txt था, और यहाँ पे जो बाइनरी फाइल्स का जो एक्सटेंशन होगा दैट विल बी .dat। ठीक है, dat मीन्स डेटा फाइल। ओके, अब एक्चुअली इस फाइल पे राइट करना है तो दिस फाइल विल बी ओपन इन द राइट मोड। ठीक है, तो राइट मोड के लिए क्या यूज़ करते हैं, W यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक्चुअली ये बाइनरी फाइल है तो यहाँ क्या लगाएंगे, WB का यूज़ करेंगे बिकॉज दिस इज द बाइनरी फाइल, सो वी विल यूज़ द WB मोड टू राइट एनी डेटा। ठीक, तो ये फाइल हमारी ओपन हो गई। कौन सी फाइल ओपन हो गई, sample.dat, WB। अच्छा एक चीज़ बताओ कि अगर sample.dat फाइल हमारे सिस्टम में अगर ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, मतलब कंप्यूटर के अंदर अगर ऑलरेडी नहीं है फाइल, तो ये फाइल नई फाइल क्रिएट करेगा कि मतलब ये एरर शो करेगा। जैसे मैं न्यू डेटा फाइल करिए। सर एरर शो करेगा सर। नहीं, W मोड जो होता है वो क्या करता है, जब राइट मोड में फाइल ओपन करते हैं तो क्या है कि अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो क्या है कि उस फाइल का जो कंटेंट है वो न्यू कंटेंट से रिप्लेस हो जाता है। अगर राइट मोड में फाइल ओपन है तो प्रीवियस कंटेंट अगर फाइल के अंदर है तो दैट कंटेंट विल बी ओवरराइट बाय द न्यू कंटेंट। ठीक, और अगर फाइल हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो W मोड क्या करता है, फाइल को क्रिएट करेगा और उसमें जो भी कंटेंट हम राइट करेंगे वो कंटेंट राइट हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमारे पास राइट करने के लिए दो मोड होते हैं, एक होता है W मोड और एक होता है अपेंड मोड। ठीक है, तो W मोड क्या करता है कि अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है तो उस फाइल को क्रिएट भी करता है और क्रिएट करने के बाद फिर डेटा राइट करता है। ठीक, और अपेंड मोड में क्या है कि अपेंड मोड में फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है तो फिर वो एरर शो करेगा, वो क्योंकि वो नई फाइल क्रिएट नहीं कर सकता। अपेंड मोड डज नॉट क्रिएट अ न्यू फाइल बट W मोड क्रिएट्स अ न्यू फाइल। ठीक है, तो ये हमारा राइट फाइल को हमने ओपन कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करना है कि एक लिस्ट बना लेते हैं, जो लिस्ट हम राइट करेंगे इस फाइल के ऊपर। तो लिस्ट में मैं क्या करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ कुछ सब्जेक्ट्स के नाम ले लेता हूँ, और जैसे मैंने यहाँ ले लिया कंप्यूटर साइंस। ठीक, फिर यहाँ पे ले लिया सपोज इंग्लिश ले लिया, और यहाँ पे ले लिया मान लो फिजिक्स ले लिया। यहाँ पे एक सब्जेक्ट और ले लेते हैं, मान लो यहाँ ले लिया केमिस्ट्री ले लिया। तो मैंने ये 4 सब्जेक्ट की एक लिस्ट बना ली। ओके, अब लिस्ट बनाने के बाद मुझे इस डेटा को राइट करना है। ठीक है, तो राइट करने के लिए बाइनरी फाइल के पिकल मॉड्यूल के अंदर कौन सा फंक्शन है हमारे पास, डम्प फंक्शन है। ठीक है, तो उसको यूज़ कैसे करना है, इसको यूज़ इस तरह से करना है, इस तरह से pickle.dump, और इसके ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, जो डाटा हमें राइट करना है, यानी हमें लिस्ट को राइट करना है तो इसके ब्रैकेट में लिखेंगे लिस्ट, और उसके बाद जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है उसका नाम लिखेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम। तो ये सिंटेक्स होगा, जब भी हमें डेटा राइट करना है बाइनरी फाइल में तो क्या यूज़ करना है, pickle.dump, and inside the bracket which object we are writing this object onto the file, and this is our file object. F is the file object and L is the structure that we are going to write on the binary file. ठीक है, तो क्या लिखोगे, pickle.dump, ब्रैकेट में क्या आएगा, पहले हम लिखेंगे हमारा जो स्ट्रक्चर है या पाइथन ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, L को लिखेंगे, फिर उसके बाद जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे। ठीक है, ओके। अब ये डेटा हमारा राइट हो गया है बाइनरी फाइल पे। अब इस फाइल को हम क्लोज कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ इस फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक, तो हमारा राइट फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब राइट फंक्शन के बाद क्या है कि डेटा राइट तो हो गया है, अब इस डेटा को हमें रीड भी करना पड़ेगा। तो रीड करने के लिए फंक्शन और बना देते हैं डेफ रीड। ठीक है, फंक्शन का नाम दे दिया हमने रीड। तो यहाँ पे इसको इस तरह से बना लिया। अब रीड करना है तो फिर से फाइल को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि फाइल तो क्लोज हो चुकी है। अब फाइल को फिर से रीड मोड में खोलना पड़ेगा। तो मैंने इस लाइन को यहाँ से यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ WB की जगह क्या आएगा, यहाँ क्या लिखेंगे,
जब फाइल रीड कर रहे हैं तो क्या लिखा, आरबी। ओके, आरबी। तो हमारा फाइल ओपन हो गया रीड मोड में। अब इस फाइल से हमें डेटा रीड कराना है, तो यहाँ पे लिखेंगे, सपोज मैंने लिख दिया L1 इक्वल टू, या कुछ और नाम ले लेते हैं, x ले लेते हैं, x इक्वल टू दिस पिकल डॉट लोड, पिकल डॉट लोड, और इसके ब्रैकेट में जो था हमारा f था, तो यहाँ पे f लिख दिया। ठीक, तो हमने डेटा को लोड करा लिया। अब इसके बाद जो डेटा हमने लोड कराया उसको प्रिंट कर देंगे, तो प्रिंट x। ठीक, और इस फिर फाइल को क्लोज कर सकते हैं, तो f डॉट क्लोज। ठीक है, तो अब देखो इसमें मैंने दो फंक्शन बना लिए। अब दोनों फंक्शन को मैं कॉल कराऊंगा। तो पहले कौन सा फंक्शन कॉल होगा, राइट कॉल होगा कि रीड कॉल होगा? राइट होगा। राइट कॉल कराएंगे, राइट पहले होगा। पहले राइट को कॉल कराएंगे, फिर उसके बाद हम रीड को कॉल कराएंगे। ठीक, तो दोनों फंक्शन कॉल होंगे, और कॉल होने के बाद दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जब राइट फंक्शन कॉल होगा तो ये डेफिनेशन पूरी एग्जीक्यूट होगी, और जब रीड फंक्शन कॉल होगा तो ये वाली डेफिनेशन पूरी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तो यहीं से होगा, मेन फंक्शन से। प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट करेगा, फ्रॉम दिस लाइन, फर्स्ट ये वाली लाइन से। तो पहले राइट फंक्शन चलेगा, उसके बाद फिर क्या चलेगा, रीड फंक्शन चलेगा। तो मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ। इसको नाम दे देते हैं कुछ भी, बिन का नाम दे देते हैं। अच्छा, पिकल को मैंने इंपोर्ट नहीं कराया, सबसे पहले तो मुझे पिकल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी तो ये सब हो पाएगा। इंपोर्ट पिकल, बताया था मैंने, बाइनरी फाइल में जब भी कुछ करना है तो पिकल मॉड्यूल इज रिक्वायर्ड। अभी बता दो, क्लास हो जाए मैं बताऊँ। ठीक है, तो पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करा लिया। अब हमारे ये दोनों फंक्शन चल सकते हैं, डंप फंक्शन भी चलेगा और लोड फंक्शन भी चलेगा। तो इसको मैं रन कराता हूँ। तो देखो, रन कराने के बाद मुझे आउटपुट मिल गया, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ये लिस्ट जो हमने राइट की थी, उस लिस्ट को हमने डिस्प्ले भी करा लिया। ठीक है ना, देखो यहाँ पे जो डेटा है हमारा, मतलब इसमें क्या हुआ होगा, जब राइट फंक्शन चलाया होगा तो डेटा राइट हो गया होगा, तो उस टाइम पे हमने क्या किया होगा, पिकलिंग ऑपरेशन किया होगा। और जब डेटा रीड किया है तो क्या किया होगा, अनपिकलिंग किया होगा। तो डेटा हमारे स्क्रीन पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फाइल हमने, ये डेटा हमने कहाँ से रीड किया है, बाइनरी फाइल से रीड किया है इस डेटा को, क्योंकि ये डेटा राइट कहाँ हुआ था, बाइनरी फाइल पे। और बाइनरी फाइल पे जब डेटा राइट हो गया था, उस डेटा को हमने रीड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो मेथड है और प्रोग्राम है वो इस तरह चलेगा। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। फाइल ओपन करने के बाद जो भी लिस्ट ऑब्जेक्ट है, या जो भी टपल है, या जो भी डिक्शनरी है, वो क्रिएट करना है। उसके बाद फिर उसको डंप फंक्शन की हेल्प से राइट करना है बाइनरी फाइल पे। तो बाइनरी फाइल से हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट कनेक्ट है, एफ कनेक्ट है। तो याद रखना कि जब भी हमें राइट करना है तो पहले क्या लिखोगे, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट राइट करना है उसका नाम लिखोगे एल, और उसके बाद आएगा फाइल ऑब्जेक्ट का नाम। और राइट करने के बाद फिर फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे रीड फंक्शन लगाया, तो रीड करने के लिए पहले फाइल को ओपन करना है रीड मोड में। जब रीड कर लेंगे तो अब डेटा को वहाँ से, सॉरी, जब फाइल ओपन हो गई तो अब डेटा को रीड करना है। तो रीड कैसे होगा, पिकल डॉट लोड। रीड करने के लिए क्या लिखना है, पिकल डॉट लोड, और इनसाइड द ब्रैकेट राइट द फाइल ऑब्जेक्ट, ओनली फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम देना है ओनली। यहाँ ध्यान रखना कि लोड फंक्शन में हमें केवल फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, ना कि पाइथन ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। ठीक है, तो जब ये डेटा हमारा रीड होगा तो उस डेटा को हमने कहाँ स्टोर करा लिया, एक्स के अंदर। तो एक्स में क्या स्टोर हो गया होगा, एक्स में क्या गया होगा, एक्स में कौन सा डेटा आएगा, आवाज नहीं आ रही है मेरी, एक्स में कौन सा डेटा आएगा, ये जो एक्स है ये क्या स्टोर करेगा बताओ। सर ये हमारा एक्स को, एक्स इज स्टोरिंग द डेटा दैट वी आर रीडिंग फ्रॉम द फाइल। तो डेटा कौन सा राइट किया था हमने बाइनरी फाइल पे,
तो एल एल को राइट किया था ना, लिस्ट को राइट किया था। तो यहाँ से हम रीड जो कर रहे हैं वो लिस्ट ही तो रीड कर रहे हैं, तो वो लिस्ट किस में स्टोर हो जाएगी, एक्स में स्टोर हो जाएगी। और प्रिंट कराएंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये लिस्ट मिलेगी, ठीक है। और फिर फाइल को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो देखो अभी तो मैंने एक ऑब्जेक्ट राइट किया, अभी एल को राइट किया। अब सपोज मैं इसमें एक डिक्शनरी बनाता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने एक डिक्शनरी बनाई, तो डिक्शनरी बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब सपोज मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नाम लिखता हूँ एज अ की, ये हमारा की हो गया कंप्यूटर साइंस, ठीक। और इसके मार्क्स दे दिए कि किसी बच्चे के मार्क्स 90 हैं इसमें, ठीक है, कॉमा। तो ये की वैल्यू का पेयर हो गया, मतलब पहला एलिमेंट हो गया, कॉमा। अब दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं सपोज, अब मैंने ले लिया यहाँ पे इंग्लिश, ठीक। तो इंग्लिश इज द की और इसकी वैल्यू दे दी हमने 80 दे दी, कॉमा। ऐसे ही मैंने एक सब्जेक्ट और लिया फिजिक्स, ले लिया फिजिक्स, फिजिक्स लिया। नाउ फिजिक्स में फिजिक्स इज द की और इसमें वैल्यू दे देते हैं, सपोज मैंने वैल्यू दे दी 89। ऐसे एक सब्जेक्ट और लेना हमें केमिस्ट्री, तो यहाँ पर मैं केमिस्ट्री ले लेता हूँ, तो केमिस्ट्री, और इसको कॉलम के साथ मैंने मार्क्स दे दिए 96। तो ये डिक्शनरी बन गई, ठीक। तो डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी इज अ पाइथन ऑब्जेक्ट या पाइथन स्ट्रक्चर। तो इस डिक्शनरी को भी तो हम राइट कर सकते हैं बाइनरी फाइल पे। तो अगर इसको राइट करना है तो क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या होगी बताओ। अगर मैं इसे राइट करना है तो स्टेटमेंट बताओ क्या होगी। अभी मैंने लिस्ट को राइट किया था तो स्टेटमेंट क्या लिखी थी, ये लिखी थी। अब मुझे ये डिक्शनरी को, हाँ यस वेरी गुड, पिकल डॉट डम्प, ठीक है, पिकल डॉट डम्प, और ब्रैकेट में क्या आएगा, डी कॉमा एफ, एफ, वेरी गुड, डी कॉमा एफ। तो वही तो करना है, पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है वो लिखना है। तो अब ये डिक्शनरी ये राइट हो गई, ठीक। यानी हमारे जो फाइल पे दो ऑब्जेक्ट राइट हो गए, एक तो एक लिस्ट राइट हो गई और एक डिक्शनरी राइट हो गई, ठीक। तो अभी हमने ये जब रीड फंक्शन के थ्रू जब ये रीड किया होगा, तो इसने पहले कौन सा ऑब्जेक्ट रीड किया होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट रीड करेगा। अब मुझे मान लो डिक्शनरी को रीड कराना है, तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा y इक्वल टू पिकल डॉट रीड, सॉरी लोड, पिकल डॉट लोड, और ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे, एफ, ओनली फाइल ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, ओनली फाइल ऑब्जेक्ट का ही नाम लिखना है, इसमें हमें पाइथन ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखना है। वी विल राइट ओनली फाइल ऑब्जेक्ट। तो फाइल ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एफ है, ठीक। तो जब इसने पहली बार जब रीड किया होगा तो उसने लिस्ट को रीड किया होगा, और जब इसने दूसरी बार रीड किया है तो किसको रीड किया होगा, डिक्शनरी को, क्योंकि हमारे फाइल पे दो ही ऑब्जेक्ट है, एक तो लिस्ट है और एक डिक्शनरी है। तो जब ये पहली बार रीड करेगा तो लिस्ट को रीड करेगा, और जब ये दूसरी बार रीड करेगा तो डिक्शनरी को रीड करेगा। तो अब मैंने यहाँ प्रिंट एक्स किया है, अब यहाँ मैं कर देता हूँ प्रिंट वाई, तो मेरा डिक्शनरी भी अब प्रिंट हो जाएगा, ठीक। अब इसको मैं रन करा के दिखाता हूँ फिर से। तो देखो अब की बार मेरा ये जो आउटपुट आया, वो पहला तो लिस्ट आ गया और दूसरा क्या आ गया, डिक्शनरी आ गया, डिक्शनरी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम बाइनरी फाइल्स के ऊपर कोई भी पाइथन ऑब्जेक्ट हमारे क्या क्या चीजें आती हैं, लिस्ट हो गया, कोई टपल हो गया, कोई डिक्शनरी हो गया, कोई स्ट्रिंग हो गया, या कोई इंटीजर वेरिएबल हो गया। These are called Python objects or Python variables. सर आपकी वॉइस धीमी हो रही है। सर वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। लोड फंक्शन वी कैन रीड डेटा फ्रॉम अ बाइनरी फाइल, ठीक। सिंटेक्स याद रखना कि डंप फंक्शन में कैसे लिखना है, डंप फंक्शन किस तरह यूज करना है, और लोड फंक्शन किस तरह यूज करना है, इस तरह यूज करना है। ओके ओके, ठीक है। अच्छा अभी ठीक है आवाज,
अभी वॉइस वॉइस आ रही कि नहीं आ रही? अभी नहीं आ रही? यस सर अब आ गई। ओके ठीक है, मैं इससे मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ, एक्चुअली वो नेटवर्क बीच में प्रॉब्लम करता है। अच्छा अब देखो, अब वॉइस से अब ठीक है आवाज़? यस सर। ओके ठीक है, तो मैंने ये बताया कि जब भी हमें डेटा राइट करना है तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? डंप फंक्शन। और जब डेटा रीड करना है तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? लोड फंक्शन। तो डंप का सिंटेक्स क्या है? ये है, जब भी डंप यूज़ करना है तो इस तरह से यूज़ होगा, ओके, पिकल डॉट डंप, और ब्रैकेट के अंदर पहले तो हमें लिखना है जो भी हमारा पाइथन ऑब्जेक्ट है उसका नाम, उसके बाद लिखना है फाइल ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक। और जब लोड फंक्शन यूज़ करना है तो पिकल डॉट लोड और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? फाइल ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। तो ये डेटा हमारा राइट हो गया। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा सभी को कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पिकल मॉड्यूल। पिकल मॉड्यूल का क्या यूज़ है? लोड करवाना। नहीं, लोड नहीं करना है। पिकल किस लिए यूज़ करते हैं? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पिकल? राइट के लिए। नहीं, सर लैंग्वेज चेंज करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग लिस्ट डिक्शनरी को बाइनरी में चेंज कर देगा वो। हाँ देखो ऐसे बोल सकते, देखो पिकल जो होता है वो बाइनरी फाइल ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है। बाइनरी फाइल में हमें कोई भी ऑपरेशन लगाना है तो पिकल मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। चाहे वो हमें बाइनरी फाइल से रीड करना हो, चाहे राइट करना हो, चाहे कोई डेटा सर्च करना हो, कोई डेटा डिलीट करना हो, कोई डेटा अपडेट करना हो। जब भी हम बाइनरी फाइल से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन करेंगे उस केस में हमें पिकल मॉड्यूल को यूज़ करना है प्रोग्राम के अंदर। तो उसको यूज़ कैसे करेंगे? इम्पोर्ट पिकल, ठीक। जैसे मैथ यूज़ करते हैं, इम्पोर्ट मैथ, तो ऐसे ही कैसे करना है? इम्पोर्ट पिकल। अब पिकल के अंदर हमारे पास दो फंक्शन होते हैं। पिकल मॉड्यूल के अंदर दो फंक्शन है, एक तो लोड फंक्शन है और एक डंप फंक्शन है, ठीक है। तो डंप फंक्शन क्या करेगा? डेटा को राइट करेगा, और लोड फंक्शन क्या करेगा? डेटा को रीड करेगा। कहाँ से? बाइनरी फाइल से, ठीक है। जैसे मैथ मॉड्यूल के अंदर हमारे पास क्या होता है? पावर फंक्शन होता है, एसक्यूआरटी फंक्शन होता है। ऐसे ही पिकल मॉड्यूल के अंदर भी हमारे पास दो फंक्शन है, लोड फंक्शन एंड डंप फंक्शन। लोड फंक्शन इज यूज टू read data from the binary file and dump function is used to write data on the binary file, ठीक है। ओके, आई थिंक अब ये समझ में आ गया होगा पूरा। बाइनरी फाइल में रीड एंड राइट ऑपरेशन समझ में आ गया? यस सर। अच्छा अब चलो इसके बाद जो है, अभी तो देखो मैंने क्या किया, ये सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट राइट किए हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मुझे कई स्टूडेंट्स का डाटा राइट करना हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाटा राइट करना हो, ठीक है। जैसे अभी तो मैंने क्या किया, एक सिंपल लिस्ट राइट कर दी और एक डिक्शनरी राइट कर दी। कभी कभी हो सकता है मुझे 10 स्टूडेंट्स का डेटा राइट करना है। तो जब 10 स्टूडेंट्स का डेटा राइट करेंगे तो उस केस में फिर हम बार बार पिकल डॉट डंप यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पे क्या करेंगे? एक लूप लगा देंगे और लूप के थ्रू उसको लूप में लिख देंगे पिकल डॉट डंप। तो वो 10 बार क्या करेगा? राइटिंग ऑपरेशन करेगा। मतलब अगर हमें ज़्यादा बच्चों का डाटा राइट करना है तो उस केस में हम बार बार ये डंप स्टेटमेंट को नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे क्या कर सकते हैं? एक लूप लगा के उस लूप के अंदर डंप स्टेटमेंट राइट कर देंगे, ठीक है। तो वो लूप क्या होगा? रिपीट होता रहेगा और वी कैन राइट द रिकॉर्ड्स ऑफ एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द फाइल। तो अभी इसका प्रोग्राम मैं कल और इसको कंटिन्यू करूँगा। अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में आ गया। कल इसका प्रोग्राम बनवाऊँगा पूरा, जिसमें कि कई सारे स्टूडेंट्स का हम डेटा राइट करेंगे। राइट करने के बाद फिर डेटा को सर्च भी करेंगे। किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अगर हमें सर्च करना है तो वो सर्च भी करेंगे। उसके बाद किसी का रिकॉर्ड अगर हमें डिलीट करना है तो रिकॉर्ड को डिलीट भी करेंगे, और अगर किसी का रिकॉर्ड अपडेट करना है तो उस रिकॉर्ड को अपडेट भी करेंगे। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बाइनरी फाइल्स वाला। इसमें से तुम लोगों का एग्जाम में लगभग 6 या 7 मार्क्स का जरूर आता है। इस वाले चैप्टर नहीं है ये, तो उसका पार्ट है फाइल हैंडलिंग का। तो टेक्स्ट फाइल अलग है और बाइनरी फाइल्स का पार्ट अलग है। तो बाइनरी फाइल्स में 6 मार्क्स के क्वेश्चन तुम लोग के एग्जाम में आते हैं कम से कम, ठीक। तो इसकी क्लास तुम लोग कल अटेंड करना ध्यान से। और जो मैंने होमवर्क दिया था उसको कर लेना। अभी मैंने फंक्शन का यूज बता दिया,
जिसने नहीं किया है वो होमवर्क कर लेना, मैं कल चेक करूंगा सबका होमवर्क, ठीक है। ठीक है, तो फिर आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, टाइम हो गया है एंड वी विल डू द रिमेनिंग थिंग्स टुमारो। ओके, ठीक है, तुम लोग लीव कर दो क्लास। ओके ओके थैंक यू सर। ओके, वेलकम।